दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि आप लोग का एनटीपीसी का एग्जाम का डेट रिलीज हो चुका है, जो आपका 5 जून से 23 जून के बीच चलेगी, जो 15 डेज आपकी एग्जाम चलने वाली है। ये आप सभी को पता होगा। इससे पहले भी आप लोग को हम बता दिए थे जून में आपका एग्जाम होना ही है। वो जून के फर्स्ट वीक में हो कि लास्ट वीक में हो, लेकिन जून में एग्जाम स्टार्ट होना ही होना है। जो मेरे टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा ये बात बताते रहा कि आपका एग्जाम जून में होना ही होना है। आप अपना तैयारी को प्रिपरेशन को उस अनुसार से रखिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपके पास 20 दिन बचा हुआ है। तो 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं। अब ये तो नहीं, अब जो तैयारी नहीं कभी किए हैं या जिसका उतना अच्छा तैयारी नहीं है उसको हम 20 दिन में ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है एक कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन है और कोई भी एग्जाम में अब कंपटीशन लड़ रही है। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइमिंग का इशू था। अभी हम रात में अभी 12 बज रही है, अभी हम वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम इशू होता है, क्योंकि ड्यूटी भी जाना रहता है, फिर आप लोग के लिए वीडियो भी तैयारी करना पड़ता है इसीलिए। लेकिन सोचे नहीं अभी आया है इसका एग्जाम डेट, तो कुछ ना कुछ बता देना है जो इस लोग के 2-4 नंबर 5 नंबर का बेनिफिट हो जाए, जो कंपटीशन के रेस में है। जो अभी तैयारी चालू की है उसके लिए कभी अलग से एक वीडियो बना देंगे, या मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए टाइम बहुत कम है, अब करनी क्या है। अब 20 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 20 दिन में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखनी है। उसके बाद लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हुआ है वो एग्जाम आपका एलपी का हो, जेई का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, आरपीएफ एसआई का हो, मतलब कहने का मतलब लेटेस्ट में जो भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट की है उसका सारा क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक पे या जहां से आपको हो, ये नहीं हम किसी का प्रचार करें या कुछ भी, जहां से हो वहां से आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो पहले पढ़े हैं अब पढ़े हैं, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। तो उससे आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए जो लेटेस्ट है लेटेस्ट से अपडेट रहिए। जो लेटेस्ट से अपडेट होता है उसी को वो फायदामंद होता है। तो इसीलिए हमेशा लेटेस्ट से अपडेट रहना चाहिए। जैसे देखिए अभी हमारे भारत साथ युद्ध हुआ था, मेरा जो था नजैद जो है उसके साथ युद्ध हुआ था भारत का। तो देखिए कितना बढ़िया से उसको बढ़िया से इलाज हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत लेटेस्ट से अपडेट है। भारत के पास सब कुछ S-400 राफेल से युक्त है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह आपको भी अपना S-400 राफेल को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसे अपडेट करने के लिए आपको करनी क्या होगी, तो आपको जो लेटेस्ट में एग्जाम हुई है रेलवे की उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो उससे आप पूरा प्रिपेयर्ड, आयरन डोन के साथ आयरन डोन आप पे लग जाएगी। जो कोई भी क्वेश्चन आपको मारा जाएगा तो आपके पास उसका जवाब रहेगा। तो वो करनी है। तो सबसे पहले टेस्ट में जो भी एग्जाम हुई है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, क्योंकि आज हम देख रहे थे टेक्नीशियन का और आरपीएफ एसआई का अच्छा जीके जीएस क्वेश्चन पूछा गया है। उससे आप लोग को एक दिमाग भी लगेगा जो रेलवे कहाँ क्वेश्चन पूछ रही है, किस टाइप की पूछ रही है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया मैथ का और रीजनिंग का। प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस से भी क्वेश्चन पूछा गया या जिसका वो हो चुका है, वो एसएससी में लेटेस्ट में कोई एग्जाम हुआ उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब मतलब जो लेटेस्ट में क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मैथ रीजनिंग का तो बता दिए, जीके जीएस का वही है। जीके जीएस में अब आप लोगों को करंट पढ़ना चालू कर दीजिए। जो पहले से पढ़ते आ रहे उसको तो बहुत बढ़िया है, जो अब पढ़ना चालू किए होंगे उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अब देखिए तुरंत में उसको प्रेशर आ गया ना, इसलिए बोल रहे थे पर डे कम से कम 1-2 पेज करंट पढ़ा कीजिए। तो आप लोग समझ नहीं रहे थे। तो अभी क्या करना है, करंट भी पढ़ना है। उसके बाद करंट और जीके जीएस थोड़ा थोड़ा लूसेंट से पढ़िए, प्रीवियस प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन स्टैटिक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम बता दे रहे हैं आपको कैसा कैसा टॉपिक को आप लोग को देखना है। इसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि इसमें एनटीपीसी में स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। जैसे स्टैटिक या ज्योग्राफी सब मिक्स करके ये है, तो ये थोड़ा सा है, आप लोग देख लीजिए इसको, ये बहुत बेनिफिट होगा। पहला जो आपका, एक सेकेंड, ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बता दे रहे हैं। जो भी शेयर इंडेक्स है, जैसे आपका निक्की किसका है, सिम्बेक्स किसका है, कोस्पी किसका है, सेट किसका है, जैसे अपना लोग का है शेयर इंडेक्स, उस तरह से ये पढ़ लेना है। उसके बाद विश्व के प्रमुख झील जो है, झील देखना है। जैसे विश्व के प्रमुख कैस्पियन सागर झील किस देश में है, सुपीरियर झील किस देश में है। उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो आपको देख के जाना है। ये जितना टॉपिक है ये कर लीजिएगा, तो इससे 5-7 नंबर 100% हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए टॉपिक आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बाद हम लोग आ जाते हैं आपका विश्व के प्रमुख नहर। जैसे सुएज नहर किस कहाँ से, जैसे भूमध्य सागर लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है, इस तरह से जैसे सुएज नहर, कील नहर
केपी नहर, इस तरह से आपको सारा नहर कर लेना है। उसके बाद प्रमुख शिलालेख, अशोक की प्रमुख शिलालेख को देख लेना है। उसके बाद प्रमुख कमेटी, जैसे स्वामीनाथन कमेटी किस संबंधित है, महाजन कमेटी किस संबंधित, इस तरह से जितने भी कमेटी है वो देख लेना है। उसके बाद संविधान के भाग, किस भाग में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, ये संविधान का भाग देख लेना है। उसके बाद योजनाएं, ये नहीं, ये देखा होंगे, जो देखे होंगे आप लोग, जो कोई लेटेस्ट योजना पूछ ले, पहले का भी पूछ ले, जब रोजगार योजना कब आया था, इंदिरा आवास योजना कब आया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था, इस तरह से वो कर लेना है। उसके बाद प्रमुख खाद्य फसल, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। फिर प्रमुख राज्य और उसकी स्थापना कब हुई थी, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किस किस के बीच है, NH2 किस किसके बीच है, ये देख लेना है। फिर नदी, उसके उद्गम स्थल देख लेना है। ये सभी बहुत ही VVI और हर एग्जाम में पूछा जाता है। कंपनी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट। जैसे रेशम कीट पालन किस में आता है, इस तरह से। उसके बाद विंड जो चलती है, विलीवा किस में, मिनिस्टर किस में चलती है, किस कंट्री में चलती है, इस टाइप से। हॉट विंड किस में चलती है, ये सब करना है। प्रमुख जनजाति और राज्य, फिर उसका विटामिन, और विटामिन को क्या, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, इस तरह से करना है। फिर भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह जो है, जैसे भारत की प्रमुख परमाणु गृह, बिजली गृह कहाँ पे है, विश्व का, रूस में। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और भाता, राजस्थान, इस तरह से याद कर लेना है। फिर प्रमुख राजवंश, संस्थापक राजधानी, जैसे हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरी, ऐसे ही गुप्त, श्रीगुप्त, पाटलिपुत्रा, ऐसे करके ये पढ़ लेना है। उसके बाद कंपनी से बोकारो, भिलाई स्टील, ये किसके सहयोग से बना है, तो रूस के सहयोग से बना है, इस टाइप से ये सभी याद करना है। फिर आपको रोज प्रमुख राज्य नहीं, जो इंपोर्टेंट राज्य है, यूपी में लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, इसको भी देख के जाना है आप लोग को, महत्वपूर्ण एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है। फिर खनिज उत्पादक, कहाँ कहाँ क्या खनिज मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है। प्रमुख संशोधन, पर पहला प्रथम संशोधन हुआ 1951 में हुआ, 10वां 1961 में हुआ, किसके लिए हुआ, संशोधन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जाके आपका कहाँ से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, DSP कहाँ से लिया गया है। फिर प्रमुख पर्यावरण संस्थान कहाँ पे क्या है वो। फिर भौतिक खोज, किसका क्या खोज किया है, महाजनपद, उसकी राजधानी, नेशनल गेम और कंट्री, किस देश का क्या है गेम, कंट्री उसका क्या है, ये बात। उसके बाद खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट था। फिर धातु अयस्क, जैसे सोडियम का कौन सा अयस्क है, एल्युमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है, ये सब आप लोग को करके जाना है। ये सब बहुत ही ज़्यादा जो बता रहे हैं ये एग्जाम में 100% आएगी। जिसको करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा। फिर प्रमुख उपाधि और कौन उसको दिया है वो। उसके बाद प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। विभिन्न राजाओं के अभिलेख, जैसे प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है, हाथी गुफा अभिलेख किसका है। फिर महत्वपूर्ण एवरेस्ट कहाँ पे है, गुरु शिखर कहाँ पे है, इस टाइप का जो आता है। विभिन्न देशों के संसद का क्या नाम है वो। प्रमुख पुरस्कार और क्षेत्र, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से है। प्रमुख खेल कप और ट्रॉफी, किस खेल से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है। ठीक, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आप स्टैटिक का पूरा देख के जाइएगा तो 100% आपको इससे आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो सबको बेनिफिट हो। और कुछ भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर हम वीडियो बना देंगे अलग से, या उसका हम रिप्लाई देकर आपका क्लियर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।